हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास की आधुनिक भारत के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। इससे रिलेटेड पहले फैक्ट को देखें। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन की चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन की स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिसबरी से ब्रिटिश संसद की सदस्य चुने गए। नेक्स्ट फैक्ट है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं से सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों के उग्रवादियों के अध्यक्ष पद पर लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः रास बिहारी घोष की अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक या संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में जीवनीकार के वर्णन किया है तो गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में भारत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, व्याख्या से हम लोग देखें। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन से चर्चा हुई। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है?
तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? तो सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो आर.बी. घोष। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने और अथवा उन्हें अस्वीकार करने का प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो इसका आंसर होगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो सभी से, यानी कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों पर, भागीदारी पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी तो 1907 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तो तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार पॉज करके फिर से सुन लें ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।